मन का शोधन हे भिक्षुओं, सोने में घोर अशुद्धियां हैं, जैसे कि पृथ्वी और रेत, बजरी और घृत। अब सुनार या उसका प्रशिक्षु पहले सोने को एक कुंड में डालकर धोता है और अच्छी तरह साफ करता है। जब उसने ऐसा किया है तब भी सोने में मध्यम अशुद्धियां बनी रहती हैं, जैसे महीन दाने और मोटे बालू। फिर सुनार या उसका प्रशिक्षु उसे धोता है और फिर से साफ करता है। जब उसने ऐसा किया तब भी सोने में सूक्ष्म अशुद्धियां जैसे महीन बालू और काली धूल बनी रहती है। अब सुनार या उसका प्रशिक्षु धुलाई दोहराता है और उसके बाद केवल सोने की धूल रह जाती है। अब वह सोने को पिघलने वाले बर्तन में डालता है, उसे गलाता है और एक साथ पिघला देता है। लेकिन वह अभी तक इसे बर्तन से नहीं निकालता है, क्योंकि अभी तक मैल पूरी तरह से हटाया नहीं गया है और सोना अभी तक काफी लचीला, काम करने योग्य और चमकीला नहीं है। यह अभी भी भंगुर है और अभी तक आसानी से भलाई के लिए उधार नहीं देता है। लेकिन एक समय आता है जब सुनार या उसका प्रशिक्षु पूरी तरह से पिघलने को दोहराता है, ताकि खामियां पूरी तरह से दूर हो जाएं। सोना अब काफी लचीला, काम करने योग्य और चमकीला है और यह आसानी से भलाई के लिए उधार देता है। सुनार अब जो भी आभूषण बनाना चाहता है, चाहे वह हीरे की अंगूठी, झुमके, हार या सोने की चेन हो, सोने का अब उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह समान है भिक्षुओं उच्च मन में प्रशिक्षण के लिए समर्पित एक भिक्षु के साथ, उसमें स्थूल अशुद्धियां हैं, अर्थात शरीर, वाणी और मन का बुरा आचरण। ऐसा आचरण एक ईमानदार, सक्षम भिक्षु त्याग देता है, दूर करता है, समाप्त करता है और समाप्त करता है। यदि वह चाहता है, क्या मैं विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ? एक होकर मैं कई हो सकता हूँ, बहुत होकर एक हो जाऊं। क्या मैं प्रकट हो सकता हूँ और गायब हो सकता हूँ? एक दीवार के माध्यम से, एक प्राचीर के माध्यम से, एक पहाड़ के माध्यम से, जैसे कि अंतरिक्ष के माध्यम से बिना रुके जाओ, पृथ्वी के भीतर और बाहर गोता लगाओ जैसे कि वह पानी हो, बिना डूबे पानी पर चलना जैसे कि वह पृथ्वी हो, क्रॉस लेग बैठे हुए एक पक्षी की तरह आकाश के माध्यम से यात्रा करें, मेरे हाथ से चंद्रमा और सूर्य को स्पर्श करें और स्पर्श करें, इतना शक्तिशाली और शक्तिशाली, मेरे शरीर के साथ ब्रह्म जगत तक भी महारत हासिल करें। जब भी आवश्यक शर्तें प्राप्त होती हैं, वह प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा उस स्थिति को महसूस करने की क्षमता प्राप्त करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसका मन भीतर से स्थिर, रचित, एकीकृत और एकाग्र हो जाता है। वह एकाग्रता तब शांत और परिष्कृत होती है, इसने पूर्ण शांति प्राप्त कर ली है और मानसिक एकीकरण प्राप्त कर लिया है। यह अशुद्धियों के जोरदार दमन द्वारा बनाए नहीं रखा जाता है। तत्पश्चात प्रत्यक्ष ज्ञान से जिस भी मानसिक स्थिति को साकार करने योग्य होता है, वह अपने मन को निर्देशित करता है। जब भी आवश्यक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा उस अवस्था को साकार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। जब उसने इनका परित्याग कर दिया है, तब भी एक मध्यम स्तर की अशुद्धियां हैं जो उससे चिपकी हुई हैं, अर्थात कामुक विचार, दुर्भावना के विचार और हिंसक विचार। ऐसे विचार एक ईमानदार, सक्षम भिक्षु त्याग देता है, दूर करता है, समाप्त करता है और समाप्त करता है। जब उसने इनका परित्याग कर दिया है, तब भी कुछ सूक्ष्म अशुद्धियां हैं जो उससे चिपकी रहती हैं, अर्थात उनके रिश्तेदारों, उनके गृह देश और उनकी प्रतिष्ठा के बारे में विचार। इस तरह के विचार एक ईमानदार, सक्षम भिक्षु त्याग कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और समाप्त कर देते हैं। जब उन्होंने इन्हें त्याग दिया, तब भी ध्यान में अनुभव की गई उच्च मानसिक अवस्थाओं के बारे में विचार बने रहते हैं। वह एकाग्रता अभी शांत और उदात्त नहीं है, उसने पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं किया है, न ही उसने मानसिक एकता प्राप्त की है। यह अशुद्धियों के जोरदार दमन द्वारा बनाए रखा जाता है। यदि वह चाहता है, दैवीय कान तत्व के साथ, जो शुद्ध और मानव से परे है, क्या मैं दोनों प्रकार की आवाजें सुन सकता हूँ?
दिव्य और मानव, जो दूर और साथ ही पास है, वह इसे महसूस करने की क्षमता प्राप्त करता है प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा राज्य, जब भी आवश्यक शर्तें प्राप्त होती हैं। यदि वह चाहता है, क्या मैं अन्य प्राणियों के मन को समझ सकता हूँ? अन्य व्यक्तियों के मन को अपने मन से घेर लिया है। क्या मैं वासना के साथ मन को वासना के साथ मन के रूप में समझ सकता हूँ? वासना के बिना मन, वासना के बिना मन के रूप में, एक मन जो घृणा के साथ, एक मन के रूप में घृणा के साथ, घृणा के बिना मन, घृणा के बिना मन के समान, भ्रम के साथ मन, भ्रम के साथ मन के रूप में, बिना भ्रम के मन, बिना भ्रम के मन के समान, एक सिकुड़ा हुआ मन, सिकुड़ा हुआ, और एक विचलित मन, विचलित के रूप में, उच्च के रूप में एक ऊंचा मन, और एक अपूर्व मन के रूप में एक ऊंचा मन, श्रेष्ठ के रूप में एक श्रेष्ठ मन, और नायाब के रूप में एक नायाब मन, एकाग्र मन, एकाग्र के रूप में, और एक असंकेंद्रित मन, असंकेंद्रित के रूप में, एक मुक्त मन, मुक्त के रूप में, और एक मुक्त मन, मुक्त के रूप में, वह उस स्थिति को प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा महसूस करने की क्षमता प्राप्त करता है, जब भी आवश्यक शर्तें प्राप्त होती हैं। यदि वह चाहता है, क्या मैं अपने कई गुना पिछले निवासों, जीवन, पुनर्जन्म को याद कर सकता हूँ? यानी 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 30 जन्म, 40 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, 1,00,000 जन्म, विश्व संकुचन के कई युग, विश्व विस्तार के कई युग, विश्व संकुचन और विस्तार के कई युग, इस प्रकार वहाँ मेरा नाम था, ऐसे कुल का, ऐसी सूरत के साथ, ऐसा मेरा भोजन था, ऐसा मेरा सुख दुख का अनुभव, ऐसा मेरा जीवन काल, वहाँ से चले जाने पर मेरा कहीं और जन्म हुआ, और वहाँ भी मेरा ऐसा नाम पड़ा, ऐसे कुल का, ऐसा रूप, ऐसा मेरा भोजन, ऐसा सुख दुख का अनुभव, ऐसा मेरा जीवन काल, वहाँ से गुजर कर मेरा यहाँ पुनर्जन्म हुआ। इस प्रकार मैं अपने कई गुना अतीत के निवासों, जीवन, पुनर्जन्म को उनके गुणों और विवरणों के साथ याद कर सकता हूँ। जब भी आवश्यक शर्तें प्राप्त होती हैं, तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा उस स्थिति को महसूस करने की क्षमता प्राप्त करता है।